Good morning, students. Now, in today's EVS class, we'll start with the new lesson, lesson number 17, Our Country, India. Okay. For this, you have to open page number 92. On page number 92, we have lesson number 17. In this chapter, we'll study about our country, India. कि इंडिया जो हमारी कंट्री है वो किस तरह से फॉर्म्ड है, कि इसमें माउंटेन्स कैसे हैं, प्लेन्स कैसे हैं और डेजर्ट्स हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मीन्स अगर नॉर्मल वर्ड में आप समझना चाहें तो इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। India is a very big country which consists of vast stretches of water bodies, plains, deserts, mountains, seas and oceans. Means India जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, बहुत ही बड़ी से बहुत दूर दूर तक आपको पानी के वाटर बॉडीज मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज जो है वो आपको देखने को, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत ही वास्ट स्ट्रेचेस किसके मिलेंगे, वाटर बॉडीज के। मीन्स आपको बहुत सारे पॉन्ड्स मिलेंगे, लेक्स मिलेंगे, सीज मिलेंगे, ओशंस मिलेंगे। देन प्लेन्स, आपको बहुत सारे प्लेन्स मीन्स बहुत ही रेतीले, मतलब मिट्टी के जो मैदान होते हैं बड़े बड़े, वो आपको देखने को मिलेंगे। ओशंस मिलेंगे, डेजर्ट्स मिलेंगे और माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय ह्यूज वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। अगर आप इंडिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे अगर आप इंडिया का, तो इंडिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ह्यूज वाटर बॉडीज यानी अपने 3 साइड से किससे सराउंडेड है, वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। ऑन वन साइड इट हैज ए, ठीक है, वाटर बॉडीज जो सराउंडेड है। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, जो आप बे ऑफ बंगाल देखेंगे इस तरफ, तो बे ऑफ बंगाल किस तरफ इंडिया को सराउंड किया हुआ है, फ्रॉम द ईस्ट साइड। देन अरेबियन सी इन द वेस्ट साइड एंड इंडियन ओशन ऑन द साउथ साइड, ठीक है। क्या बताया इसमें, ये बताया है कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, किससे सराउंडेड है, 3 साइड से किससे सराउंडेड है, वाटर बॉडी से सराउंडेड है। वाटर बॉडीज छोटी वाटर बॉडीज नहीं, ह्यूज, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे जो वाटर बॉडीज, मतलब ओशंस आप कह सकते हैं, तो उनसे ये सराउंडेड है। तो एक ईस्ट साइड में आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, वेस्ट साइड में आपको मिलेगा अरेबियन सी और साउथ साइड में किससे सराउंडेड है, इंडियन ओशन से सराउंडेड है। द ग्रेट माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयाज इज टूवर्ड्स इज नॉर्थ। और जो हिमालयाज माउंटेन रेंजेस हैं वो कहाँ पे हैं, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो उसके नॉर्थ साइड में आपको क्या मिलेंगी, हिमालयन की माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी। लेट अस स्टडी। अब हम इसके बाद चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा जो इंडिया है किस किस चीज़ों से सराउंडेड है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज माउंटेन्स। Mountains are very high land masses with sloping sides and peaks. अब अगर आप माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे तो माउंटेन मतलब पहाड़ जो होते हैं वो बहुत ही हाई लैंड मासेस होते हैं और उनके स्लोपिंग एक पीक होगा, उनकी ऊंचाई का एक पॉइंट होगा और वहाँ स्लोपिंग इसकी रेंजेस होंगी। नॉर्थ इंडिया इज कवर्ड विद हाई माउंटेन्स कॉल्ड हिमालयास। और अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया का जो नॉर्थ साइड है वो किससे कवर्ड है, हाई माउंटेन से कवर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमालयास बोलते हैं। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो इन द हिमालयास। और हिमालयास में ही माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड है, जो क्या है, पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा जो आप पीक आप कहेंगे, ठीक है। तो जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो भी कहाँ सिचुएटेड है, हिमालयास में ही सिचुएटेड है। कंचनजंगा एंड नंदा देवी आर द अदर फेमस पीक ऑफ हिमालयास। अब हिमालयास में सबसे जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, दैट इज माउंट एवरेस्ट, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द हिमालयास। एंड द 2 अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट या फेमस पीक्स आप हिमालयास के कहेंगे, दैट इज कंचनजंगा एंड नंदा देवी, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द हिमालयास, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज द प्लेन्स. Plains are even land surface of the earth. They lie to the south of the Himalayas and along the sea coast. अब plains क्या है, plains जो है वो even land जो आप बोलते हो, ज़मीन वाला जो हिस्सा है अर्थ का, उसे आप plains बोलते हैं। और ये मेनली आपको देखने को मिले जो साउथ का साइड है हिमालयाज का अलॉन्ग विद द सी कोस्ट, वहाँ पे आपको ये प्लेन्स देखने को मिलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स आर वास्ट एंड फर्टाइल प्लेन्स। अब इसी तरह से अगर आप देखेंगे जो साउथ साइड है वहाँ पे हिमालय और सी कोस्ट के पास का प्लेन वाला एरिया वो हो गया। और अगर मेन आप फर्टाइल लैंड देखेंगे जहाँ पे खेती किसानी बहुत अच्छी होती है, वो आपको देखने का मिलेगा नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही दूर तक, मतलब बहुत ही बड़े एरिया में फैले हुए प्लेन्स हैं। और यहाँ पे जो फर्टाइल जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए यहाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में क्या ग्रो होते हैं, क्रॉप्स ग्रो होते हैं। द ईस्ट कोस्टल प्लेन्स एंड द वेस्ट कोस्टल प्लेन्स आर प्रेजेंट इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। और इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, साउथ वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे आपको ईस्ट कोस्टल प्लेन्स और वेस्ट कोस्टल प्लेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज
वाटर बॉडीज़ जो है वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट आप कहेंगे अर्थ का एक पार्ट है, क्योंकि अर्थ में 70% किससे है घिरा हुआ है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अर्थ का ही एक पार्ट क्या है, इंडिया है। तो इंडिया में बहुत सी वाटर बॉडीज़ जो है वो फाउंड होती हैं। लाइक आवर कंट्री इज़ द होम ऑफ मैनी ग्रेट रिवर। जो हमारी कंट्री है वो बोलिए आप घर है बहुत सारी रिवर्स का, लाइक गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, द कृष्णा, द कावेरी, द गोदावरी एंड द महानदी। दीज रिवर्स आर फ्लोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो ये रिवर्स हैं ये इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में फ्लो करती हैं। और ये ऐसा है इंडिया में, माना जाता है इंडिया में कि इंडिया में जो नदियाँ होती हैं उनको एज अ गॉडेस या फिर आप कहेंगे माता के तुल्य माना जाता है और इन्हें इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। नेक्स्ट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स यानी वो प्लेस जो किससे कवर्ड होती है, सैंड यानी रेत से कवर्ड होती है। Desert is a part of a land on earth which is covered with sand. They are the vast stretches of sand and lie to the northwest part of the country. Deserts का मेनली मीन ही यही होता है कि वो ऐसे वास्ट एरिया जो किससे कवर्ड हो, सैंड यानी रेत से कवर्ड हो। और जो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वो पूरा किससे कवर्ड है, सैंड यानी डेजर्ट से कवर्ड है। डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन विथ लिटिल रेनफॉल। और डेजर्ट्स जो है यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ही कम मतलब बहुत ही लिटिल रेनफॉल यहाँ पे होती है। अब क्योंकि यहाँ लिटिल रेनफॉल होती है, बारिश नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे आपको पेड़ पौधे भी देखने को कम मिलेंगे। अब पेड़ पौधे कम होते हैं इसलिए यहाँ पे क्या होती है, बारिश कम होगी। बारिश कम होने की वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सो देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द डेजर्ट। अब क्योंकि पानी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए डेजर्ट्स में आपको एनिमल्स भी कम ही देखने को मिलते हैं। देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड पीपल वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर। क्योंकि यहाँ पानी नहीं होता, नेचुरल सोर्सेज नहीं है वाटर के ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, लोगों को पीने के पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए उनको बहुत ज़्यादा दूर तक पैदल चल के जाना पड़ता है पानी को लाने के लिए। Camel is used to travel in desert. It is called the ship of the desert. क्योंकि मोस्टली अगर आप डेजर्ट एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ व्हीकल्स ड्राइव करना बहुत ईजी नहीं होता, क्योंकि रेतीली जगह होती है तो वहाँ पे ड्राइविंग इतनी ईजी नहीं हो आप और आप प्रॉपर्ली वॉक भी वहाँ पे नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे एरियाज़ में कैमल्स को यूज़ किया जाता है फॉर ट्रैवलिंग पर्पस। क्यों? क्योंकि कैमल्स जो होते हैं उनके फीट जो होते हैं वेब्ड होते हैं, बहुत ईजिली जो है वो क्या कर सकते हैं, डेजर्ट में वॉक कर सकते हैं। इसलिए कैमल को यूज़ किया जाता है टू ट्रैवल इन डेजर्ट। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया इज़ द थार डेजर्ट। और अगर आप बात करेंगे लार्जेस्ट होने के उसमें, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है थार डेजर्ट। द नेक्स्ट इज द आइलैंड्स। आइलैंड्स होते हैं वो वाटर बॉडीज या फिर वो साइड, वो पीस ऑफ लैंड जो किससे कवर्ड हो, वाटर से अपने ऑल अराउंड सराउंडेड हो। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स। आइलैंड का मतलब ही यही होता है कि कोई भी ऐसी जगह जो अपने ऑल साइड से किससे सराउंडेड हो, वाटर बॉडीज से सराउंडेड हो। लाइक लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आर द ट्रू ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया। अब लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार दो ऐसे आइलैंड हैं जो किससे सराउंडेड है, वाटर से सराउंडेड है। लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप कहाँ सिचुएटेड है, अरेबियन सी में, दैट इज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द इंडिया। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर प्रेजेंट इन द बे ऑफ बंगाल। और अंडमान और निकोबार कहाँ पे प्रेजेंट है, बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट, दैट इज ईस्ट साइड ऑफ द इंडिया। द क्लाइमेट ऑफ दीज आइलैंड इज़ वेरी प्लेजेंट। और जो क्लाइमेट होता है इन आइलैंड्स का वो बहुत ही प्लेजेंट होता है, बहुत ही चेयरफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके आसपास पूरे में वाटर की अच्छी खासी सप्लाई रहती है, वेदर बहुत अच्छा रहता है, प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए यहाँ का जो वेदर होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होता है। देन अगेन व्हाट इज़ एन आइलैंड? आइलैंड मीन्स एन piece of land which is surrounded by water on all the sides. ठीक है। नेक्स्ट इज पेनिनसुला। व्हाट इज पेनिनसुला? सेम एज island, peninsula are also a piece of land which is surrounded by water but only on 3 sides. जो 3 साइड से कवर्ड होगा वाटर से उसे हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। और जो ऑल साइड से कवर्ड होगा उसे आप क्या बोलेंगे, आइलैंड। ओके स्टूडेंट्स, the land that is surrounded by water on 3 sides is called peninsula. The Indian peninsula has the Arabian Sea on the western side and the Bay of Bengal on the eastern side and the Indian Ocean on the southern side.
ओके। मीन्स जो इंडिया है उसको एक पेनिनसुलर भी कहा, स्टेट कंट्री कहा जाता है। क्यों पेनिनसुलर कंट्री कहा जाता है? क्योंकि इंडिया जो है वो 3 साइड से किससे सराउंडेड है? वाटर से सराउंडेड है। दैट इज ऑन ईस्ट साइड इट हैव बे ऑफ बंगाल, ऑन वेस्ट साइड वी हैव अरेबियन सी, एंड ऑन द साउथ साइड we have Indian Ocean. That's why India is called a peninsular country. Okay, so this is what the physical structure of our country India. कि इंडिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो मेनली किससे कंसिस्ट है? इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ vast stretches of water bodies, plains, deserts, mountains, seas and oceans. Okay, so जो इंडिया में माउंटेन्स हैं वो मेनली क्या कहाँ पे लाए करते हैं? द मेन माउंटेन्स ऑफ इंडिया आर लाई ऑन द नॉर्दर्न साउथ साइड ऑफ द अर्थ, नॉर्दर्न साइड ऑफ द इंडिया, दैट इज इन हिमालय। जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द हिमालयस, एंड द 2 फेमस पीक दैट इज कंचनजंगा एंड नंदा देवी, दे आर ऑल्सो सिचुएटेड इन द हिमालयस। प्लेन्स जो हैं वो मेनली, अगर आप फर्टाइल प्लेन्स की बात करेंगे तो इंडिया में जो मोस्ट फर्टाइल लैंड्स है वो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में फाउंड होते हैं। नेक्स्ट इज वाटर बॉडीज। अब इंडिया जो है वो होम कहा जाता है बहुत सारी वाटर बॉडीज का, बहुत सारी रिवर्स का, लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। नेक्स्ट इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। इंडिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट आप कहेंगे, वो है थार डेजर्ट, दैट इज सिचुएटेड इन द राजस्थान। नेक्स्ट इज आइलैंड। आइलैंड्स मीन्स अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स। इंडिया हैव 2 आइलैंड, दैट इज लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। Lakshadweep is situated in the Arabian Sea, and Andaman and Nicobar Island, it is situated in the Bay of Bengal. Next is peninsula. Peninsula means a piece of land which is surrounded by water body on the 3 sides. That is why India is called a peninsular state, because it is covered by Indian Ocean on the south side, Arabian Sea on the west side, and Bay of Bengal on the east side. Okay, this is your lesson number 17, our country India. In the next class we will do the question answers of this lesson. Your homework for today is you have to read this lesson at home. Okay students.